Hello students, today's topic is treatment of waste water। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। तीन तरह के मेथड होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है, फर्स्ट जो है वो कौन सा होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि ऐसा इस तरह का मटेरियल रिमूव करते हैं जो कि जिसका साइज़ बड़ा होता है ज़्यादातर, जैसे कि, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ज़्यादातर क्या ग्रेविटी में काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, और ये फिज़िकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्क्रीनिंग होती है इसकी, ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरा एक मेथड होता है कॉम्बिन्यूशन, तीसरा होता है ग्रिट रिमूवल, सेडिमेंटेशन। ये कुछ होते हैं जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के मेथड्स होते हैं। तो फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रीज, जैसे लार्ज पार्टिकल्स हो गए, उनको पहले रिमूव करने के लिए प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीन किया जाता है उनको। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको, उस मटेरियल को जब यहाँ से स्क्रीनिंग हो जाती है, उसको फिर ग्रिट चैम्बर से पास किया जाता है, जिसमें कि सैंड ग्रिट जो होते हैं उनको सेटल किया जाता है ग्रिट चैम्बर में। ग्रिट चैम्बर के बाद जो है, जो मटेरियल होता है, ये वाटर होता है जो, वो जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में, जहाँ पर क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं बीच में वाटर में, वो कभी कभी उसको किसी केमिकल के से ट्रीट भी करते हैं, जैसे पॉलीमर्स के साथ। तो जब ये सस्पेंडेड सॉलिड जो हैं, ये जब ये वाटर जाता है यहाँ पर, तो क्या होता है कि ये सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, तो यहाँ पर लगभग 35% BOD और 60% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड जो हैं वो रिमूव होते हैं इस प्रोसेस से। तो ये कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड होते हैं ये। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड्स की ये मतलब ये तीनों की जो है कोलैबोरेशन में एक साथ जो है डायग्राम है, जिसमें पहले जो है क्या है, स्क्रीनिंग है, ये स्क्रीन है, इसके थ्रू पास किया जाता है, यहाँ से अंदर आता है वाटर जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंट, और फिर वहाँ से होता हुआ ये आता है ग्रिट चैम्बर में। ये हो गया ग्रिट चैम्बर, ये वाला ग्रिट चैम्बर के बाद यहाँ से मेथड, यहाँ से फिर क्या होता है, पास होता है वाटर, और फिर आता है सेकेंडरी सेडिमेंट टैंक में। ये वाला सेकेंडरी सेडिमेंट टैंक है, जहाँ पर सेडिमेंट नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, रुकते हैं, और बाकी जो है सब यहाँ से पानी, बाकी साफ पानी जिसको बोलते हैं इफ्लुएंट, ये यहाँ से बाहर चला जाता है। तो ये कुछ मेथड होते हैं कि उनसे ये, जिसमें क्या करते हैं हम, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के मेथड हैं, और ये इनकी डायग्राम है ये वाली। तो उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, ये हो गया। तो इसके बाद आता है क्या कि प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड के बाद हम थोड़ा सा क्या है, वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग क्या होती है, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से हम समझेंगे इस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये स्क्रीनिंग क्या हो गया, स्क्रीनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज वुड पीसीज, लीव्स, रैग्स होते हैं जैसे कपड़े के पीसीज वगैरह, या पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स एट्सेट्रा। ये जो होता है, इनको रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग के से। इस तरह के ऑब्जेक्ट रिमूव करते हैं। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जैसे ये मटेरियल है जो मैंने बताया, वुड पीस हो गया, लीव हो गए, ये वाले, ये मेटल हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक जो भी हो गया, जब वाटर आएगा जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंट, और यहाँ से ये स्क्रीन लगी हुई है, ये वाली जो है, ये वाली। तो इसमें क्या हो गया, स्क्रीन में होल्स होते हैं, तो वाटर यहाँ से जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंट, ये मूव करेगा यहाँ से, जो पार्टिकल जो होल हैं ये बने हुए, ये होल छोटे छोटे, तो इन होल्स का क्या है, साइज़ छोटा होगा, और ये पार्टिकल जो ये वाले हैं जो आते हैं, इनका साइज़ जब बड़ा होगा तो ये यहीं पर ही पीछे रुक जाएंगे, और आगे जाएगा इन पानी साफ़ होकर। पूरे तरीके से साफ़ तो नहीं होगा, लेकिन फर्दर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मटेरियल यहाँ पर रुक जाएगा जो वेस्ट होगा। उसके बाद क्या किया जाता है कि नेक्स्ट टाइप का होता है कि मैंने बताया कि कम्यूनिटर्स होते हैं, जो उसका क्या काम होता है, कम्यूनिटर है जैसे क्या हो गया कि ये एक मिनट, ये वाला, तो कम्यूनिटर में क्या होता है
ये जो हो गया कम्युनिटर, ये वाले हैं, ये वाले इसको कम्युनिटर बोलते हैं इसको। इसमें तो होता है कि वाटर को, जब वेस्ट वाटर को पास किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिटर कैन बी यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसको यूज़ करते हैं हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू कट अप एंड ग्राइंड द कोर्सेज ऑफ सॉलिड इनटू स्मॉलर साइज। इसमें खास क्या किया जाता है कि जो मटेरियल आता है, जो वेस्ट वाटर आता है यहाँ से, जैसे इसमें जो वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। बट वेस्ट मतलब जो होता है पानी में जो भी कोर्स मटेरियल होता है, सॉलिड होता है, उसको ग्राइंड किया जाता है ताकि उसका साइज़ फर्दर कम किया जाए। इस वजह से क्या होता है कि जो डाउन स्ट्रीम में जो ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पर वो मटेरियल जो पंप वगैरह जो भी लगे होते हैं उनकी ब्लॉक ना हो जाए, वो ख़राब ना हो, उस चीज़ के लिए उनकी ब्लॉकिंग ना हो। ये मटेरियल वहाँ पर जाकर अगर बड़े साइज़ का जाएगा ग्राइंड हुए बगैर तो वहाँ पर जाकर वो ब्लॉक कर देगा पंप सिस्टम वगैरह को। तो इस वजह से कम्युनिटर में क्या किया जाता है, मटेरियल को ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट कि ग्रिड चैम्बर आते हैं। ग्रिड चैम्बर में क्या करते हैं, ये हो गया ग्रिड चैम्बर, ठीक, ये आ गया ग्रिड चैम्बर। ये हो गया स्क्रीनिंग, ये वाली जो लगा हुआ है। उसके बाद क्या मैंने बोला था, ग्रिड चैम्बर में आएगा, ये ग्रिड है और ये सेडिमेंटेशन टैंक है। तो अब ये मैं आता है कि ग्रिड चैम्बर में क्या होगा फिर। ग्रिड चैम्बर इज़ ए नैरो टैंक होता है, एक पतला टैंक होता है, लंबा, लॉन्ग एंड नैरो टैंक, जिसकी क्या करता है, ग्रिट क्या चीज़ होती है, ग्रिट को रिमूव करता है। ग्रिट क्या होता है, सैंड होती है या टाइनी पीसीज होते हैं स्टोन्स के, उसको बोलते हैं हम ग्रिट। तो इनको रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है मेथड। इसमें क्या होता है, लाइक द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे सेडिमेंटेशन अभी पढ़ेंगे जो ग्रेविटी में काम करता है, तो ये वाला जो है ग्रिड चैम्बर, ये वी क्या करता है, उसी तरह से इसमें वी क्या होता है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसमें। तो ग्रिड क्या करता है, ये जो मटेरियल आगे जाकर पंप और बाकी इक्विपमेंट को ख़राब कर सकता है, वीयर एंड टियर ख़राब कर सकता है उसको, उस सिस्टम उनको क्या करता है, ये सेडिमेंट क्या करता है, ये इनको सेटल करता है, पहले ही रोकता है, ताकि आगे जो लगे हुए हैं इक्विपमेंट फिट हुए हैं ट्रीटमेंट सिस्टम में तो वो ख़राब ना हो। ये चीज़ मदद करता है ग्रिड चैम्बर। और ये क्या करता है, रिमूव करता है यूजली ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है ये ग्रिड चैम्बर। और ग्रिड चैम्बर के बाद कौन सा आया आगे फिर, सेडिमेंटेशन टैंक। प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन होता है फिर, जिसमें क्या करते हैं, अब ये पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि ये तो यस, तो अब क्या है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ सेडिमेंट इम्प्यूरिटीज बाई allowing water to stand undisturbed for 2 to 6 hours in a big tank। इसमें जैसे ये टैंक है, ग्रिड चैम्बर के बाद वाटर कहाँ आ जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक में आएगा। तो यहाँ पर 2 से मतलब बताया कि 6 घंटे 8 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे भी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर को क्या किया जाता है, आकर यहाँ रिटेन किया जाता है, अनडिस्टर्ब लाया जाता है यहाँ पर वाटर। और यहाँ पर क्या होता है कि फिर जो जैसे कभी कोई हम बकेट वगैरह जब कुछ होती है तो उसमें अगर गंदा पानी रखेंगे, जैसे बकेट है, तो बाद में देखेंगे कि जो मटेरियल होगा, जो मिट्टी होगी, वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर साफ़ पानी दिखता है हमें। उसी तरह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो गंदा पानी है यहाँ रोका जाता है। इसकी वजह से ये जो खोज भी क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं और फिर साफ़ पानी जो है यहाँ से आगे जो है पास किया जाता है। इस प्रोसेस में ये होता है कि सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंट नीचे जो बैठ जाते हैं। सेडिमेंटेशन जो है फिज़िकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि ग्रेविटी का बड़ा रोल होता है। इसमें भी क्या होता है कि ग्रेविटी क्या करती है, वो क्या करती है, रिमूव करती है सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं वाटर से। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम। जो यहाँ पर पार्टिकल होते हैं उनका क्या होता है, साइज़ होता है बड़ा, तो और वज़न की वजह से, अपने वेट की वजह से ये नीचे सेटल हो जाते हैं बॉटम में। बाद में इनको फिर क्या होता है, रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। द
द पार्टिकल दैट सेटल आउट फ्रॉम द सस्पेंशन बिकम सेडिमेंट्स। ये जो पार्टिकल होते हैं जो सेटल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऐसे सेडिमेंट्स। और क्योंकि वाटर की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वाटर के केस में इन सेडिमेंट्स को नाम दिया हमने स्लज। तो स्लज क्या होता है, यही सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं वाटर के केस में स्लज कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, यहाँ पर स्लज इकट्ठा हो जाता है जो कि स्लज को फिर बाद में करते हैं, बाद में निकाल लेते हैं, यहाँ से रिमूव किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोगुलेशन प्रोसेस भी किया जाता है सेडिमेंटेशन से पहले। ये प्रोसेस किया जाता है, द कोगुलेशन इज़ डन बिफोर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। एक चीज़ तो याद रखनी है आपने। तो इसमें कुछ जो होते हैं आयरन या एल्युमिनियम सॉल्ट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कोगुलेशन प्रोसेस में। और फिर क्या किया जाता है कि जहाँ पर केमिकल्स लाइक कोगुलेंट्स, ये क्या होते हैं जैसे एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया, ये वाले सॉल्ट जैसे फेरिक क्लोराइड हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये क्या किए जाते हैं वाटर में ऐड किए जाते हैं, उस वाटर में जो गंदा जिसको साफ़ करना होता है। और फिर क्या होता है कि इन इन जो ये पॉलीमर्स ऐड करते हैं इनको बोलते हैं कोगुलेंट्स। एंड इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। ये इनका क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो द पॉजिटिव चार्ज जो कोगुलेंट्स होते हैं, ये जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं सेडिमेंट्स होते हैं वेस्ट वाटर में, तो उसमें क्या होता है वो उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि वो जो उसका चार्ज होता है, जो पार्टिकुलेट्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स होते हैं जो मैटर, उनका चार्ज नेगेटिव होता है और कोगुलेंट का पॉजिटिव। तो उस वजह से वो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है। और फिर क्या होता है कि ये जो चार्ज है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। व्हेन दिस रिएक्शन होती है, जब ऐसी रिएक्शन होती है तो ये जो पार्टिकुलेट होते हैं आपस में बाइंड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोगुलेट हो जाते हैं, बाइंड करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज, जो आप बाइंड करते हैं एक दूसरे इकट्ठे होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लक्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइंड होना जो पार्टिकल का उसको बोलते हैं फ्लक्कुलेशन। और इसमें क्या होता है कि फ्लक्कुलेशन में क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स या इन फ्लक्कुलेशंस को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। फ्लॉक्स बोलते हैं दे हैवी और हैवी, ये हैवी होते हैं। और जब इनका वजन बढ़ जाता है, जब इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे पार्टिकल, इनका वजन बढ़ता है और ये नीचे बैठने लगते हैं, सेटल होने लगते हैं जैसे ही। तो इस सेटलिंग प्रोसेस को फिर क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन। सेटलिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब ये फ्लॉक्स नीचे बैठते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये देखो, ये पार्टिकुलेट यहाँ पर कोगुलेंट को हमने क्या किया, ऐड किया वाटर वेस्ट वाटर में। यहाँ पर ये क्या हुआ, जुड़ने साथ में इकट्ठे होने शुरू हुए कोगुलेंट। और ये देखो फ्लॉकुलेशन बनी, इकट्ठे हुए, इनका वजन बढ़ा और यहाँ पर फिर सेडिमेंटेशन होगी इनकी। इस तरीके से फिर क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है। कोगुलेशन जब करते हैं तो सेडिमेंटेशन इस तरीके से होती है। लेकिन क्या होता है, वही कोगुलेशन क्या हो गया कि कोगुलेंट डालते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से वो पार्टिकुलेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, फ्लक्यूल बनते हैं और वो फिर बॉटम में जाकर फिर उनका वजन बढ़ जाता है और फिर वो बैठ जाते हैं नीचे। तो ये प्रोसेस होता है कोगुलेशन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाटर का क्या होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है जी कि ये यस, तो ये आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, ये रिमूव करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि प्राइमरी जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादातर इनऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर को कौन किस में रिमूव होता है, सेकेंडरी प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिमूव किया जाता है। इसमें सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव किए जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, लेकिन सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोब्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, फूड वगैरह को, और उनको एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें इनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और वो डिकम्पोज करते हैं इन चीज़ों को जो वेस्ट होता है वाटर में। तो इसमें क्या होता है कि ये करता है, रिमूव अप टू 90% ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम कर देता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं करते हैं इसमें अप टू 90%, और 90% सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी ख़त्म करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ख़त्म होते हैं। ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के मेथड है ये 4 तरह के हैं मेनली। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, एक्टिवेटिंग
स्लेज मेथड, ऑक्सीडेशन पाउंड और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटैक्टर, ये 4 प्रोसेस होते हैं जो कि ये वाले हैं। और इसमें क्या होता है फिर इनको वन बाई वन हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला जो मेथड आ गया वो आ गया ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड क्या होता है, ये एक सिंपल टैंक होता है, ये वाला जैसे ये टैंक है, ये सिंपली एक टैंक होता है। ये देखें तो विद डीप बेड ऑफ क्रश्ड स्टोन और पेबल्स, जिसमें बेड ऑफ क्रश्ड स्टोन, ये वाले स्टोन्स, छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थरों के पीसीज जो हैं डाले जाते हैं इसमें, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और इसमें और क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, प्रोटोजो वगैरह भी होते हैं इन बेड में, जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। खासकर बैक्टीरिया वगैरह, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, कौन से जो एयर की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं उनको। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट क्या होता है, सेटल सीवेज इज स्प्रेड कंटिन्यूसली ओवर द टॉप ऑफ द स्टोन टू ट्रिकल टू द बॉटम वेयर इट इज कलेक्टेड टू फर्दर ट्रीटमेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर ट्रिकल डाउन, बैक्टीरिया गैदर्ड मल्टीपली ऑन द स्टोन। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज ओवर दीज ग्रोथ अलो द माइक्रोब टू ऑब्जर्व द डिजॉल्व ऑर्गेनिक, दस द बायोजियोकेमिकल डिमांड कम हो जाती है इसमें। और इसमें होता क्या है कि ये जो फीड पाइप है, जैसे यहाँ से वाटर अंदर आता है जिसको हमने ट्रीट करना है, यहाँ से आएगा और यहाँ पंप के थ्रू इसको लिया जाता है ऊपर। यहाँ पर ये स्प्रिंकल लगे हुए हैं और साथ में छोटे छोटे नोज़ल होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल बराबर वर्टिकल सेक्शन में होते हैं बिल्कुल। और जब यहाँ से पानी ऊपर की तरफ सप्लाई आता है और यहाँ पर स्प्रिंकल सब में आता है और यहाँ से पानी स्प्रिंक होता है, छिड़कते हैं पानी नीचे की तरफ, यहाँ पर पेबल्स में, स्टोन बेड पे पानी छिड़कते हैं। उसके बाद ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल करता है। ट्रिकल करना में तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, और मूव करता है। नीचे क्या फाइनल सपोर्ट होती है, एक फ़िल्टर लगा होता है जाली, उसका होते हुए फिर नीचे आ जाता है बॉटम पे, और यहाँ से फिर आउटलेट बनी हुई है, यहाँ से बाहर चला जाता है। इस तरीके का प्रोसेस होता है। और इसके साथ साथ ही क्या है कि एयर भी प्रोवाइड की जाती है सराउंडिंग से, एयर को हम भी देते हैं ताकि एरोबिक कंडीशन बनी रहे, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में काम करता है और एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं। इसके अलावा इन पेबल्स पर क्या होता है, जैसे ये पेबल है और जब इन पे गंदा पानी आएगा ऊपर से तो उसमें माइक्रोब्स भी होंगे और ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। वो इस पेबल पर, इस स्टोन के पीस पर क्या होगा, लग जाएगा आकर, और उस चीज़ को क्या बोलेंगे, जिसमें बैक्टीरिया भी होगा, एरोबिक बैक्टीरिया भी होंगे प्लस ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको बोलेंगे स्लाइम। उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम। तो आपने याद रखना है कि स्लाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्लस बैक्टीरिया, जो कि कहाँ पर एसोसिएट हो जाएंगे, अगर लग जाएंगे एट द सरफेस ऑफ पेबल्स आर स्टोन के ऊपर जो लग जाएंगे। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ से वाटर आता है ये, और यहाँ से पंप के थ्रू ऊपर जाता है, और ये जो हैं बने हुए हैं यहाँ छोटे छोटे सुराख होते हैं, यहाँ से पानी स्प्रे होता है और यहाँ से नीचे आता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे आकर ट्रिकल होकर यहाँ से कलेक्ट होता है, यहाँ से पानी फिर ये बाहर चला जाता है साफ़ होकर फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पानी से क्या होता है, जब हो जाता है ट्रीट तो इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। तो इसके अलावा क्या है, सेटलिंग टैंक इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी। उसके बाद क्लैरिफायर फॉलो द ट्रिकलिंग फिल्टर, दिस क्लैरिफायर रिमूव द माइक्रोब्स। इसके बाद ये क्या चला जाता है पानी सेकेंडरी क्लैरिफायर में, सेकेंडरी जो सेटलिंग टैंक होता है उसमें चला जाता है। वहाँ पर जो माइक्रोब वगैरह होते हैं उनको हटाया जाता है वहाँ से, तो रिमूव किया जाता है वास्ट, तो वाटर को फिर फर्दर आगे भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें क्या है, कई बार क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा ट्रिकलिंग प्रोसेस मतलब लगाए होते हैं ये वाले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली पानी को साफ़ किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी का ही जो ट्रीटमेंट का ही होता है, ये पार्ट है कौन सा, एक्टिवेटेड स्लज। ये तो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन एरेशन टैंक। ये एरेशन टैंक का बना होता है। दूसरा ये क्या होता है, फॉलोड बाई सेकेंडरी क्लैरिफायर। दूसरा होता है सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी क्लैरिफायर। ये दोनों चीज़ों का बना होता है।
द इफ्लेंट, ये जो है इफ्लेंट क्या होता है, फ्रॉम द प्राइमरी क्लैरिफायर, पीछे इससे जो लगा होता है वो प्राइमरी क्लैरिफायर होता है, वहाँ से आता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में ये वाला जो है एरेशन टैंक में, यहाँ पर पानी आएगा, पहले इफ्लेंट आएगा जिसको बोलते हैं। तो इसमें साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो कि सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये वाले यहाँ से भी वापस माइक्रोब वाले आते हैं, ये प्रोसेस में पढ़ेंगे अभी। और इसमें क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन इज़ पम्प्ड इनटू द एरेशन टैंक फॉर मेंटेनिंग एरोबिक कंडीशन, और इसमें ऑक्सीजन भी पंप किया जाता है ताकि एरोबिक कंडीशन बनी रहे इसमें। तो क्या होता है फिर कि आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ एजिटेशन, कुछ देर बाद क्या होता है, वाटर गोज़ टू सेकेंडरी सेटलिंग टैंक वेयर सॉलिड सेटल एट द बॉटम। जहाँ पर जब प्रोसेस हो जाता है कुछ घंटे, उसके बाद ये वाटर सेकेंडरी टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो है वो जो सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और फिर क्या उसको बोलते हैं हम स्लज। मैंने पहले बताया कि वाटर में सेडिमेंट्स को क्या बोलेंगे, स्लज। और फिर इनको इधर से मूव किया जाता है, स्लज को यहाँ से यहाँ जाता है, और जो एक्सेस स्लज होता है यहाँ से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और कुछ जो बचा होता है पार्ट वो दोबारा आता है माइक्रोब्स के साथ यहाँ पर एरेशन टैंक में, दोबारा वो प्रोसेस होता है, और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये जो स्लज होता है इसको हम यूज़ करते हैं लैंडफिल वगैरह में, या डिस्पोज कर देते हैं ओशन वगैरह में, या क्रॉप लैंड वगैरह में इसको डिस्पोज कर देते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 6 घंटे लगते हैं, जो 6 घंटे तक रखना पड़ता है यहाँ पर एरेशन टैंक में उसको, माइक्रोब्स को, ताकि वो एरोबिक डिकम्पोजिशन कर सकें इस मटेरियल की। तो इसमें क्या होता है, BOD फिर वाटर का कम हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे जैसे, और यहाँ से साफ़ पानी बाहर चला जाता है, यहाँ से इधर आता है, स्लज नीचे सेटल हो जाएगा और पानी यहाँ से आगे चला जाता है। तो ये होता है। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बाद क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें ये भी बताई हैं, मैं बता देता हूँ वो भी। इसमें क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, द मिक्सचर देन फ्लोज टू द एरेशन टैंक इनटू सेकेंडरी क्लैरिफायर। अच्छा, मैंने ये बता दिया आपको ये चीज़ें कि वो मिक्सचर आता है इधर से, ये वो रीसर्कुलेशन होता है, ये सारा मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ सेकेंडरी स्लज मस्ट बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। इसमें से क्या बताया इन्होंने कि ये चीज़ है एक कि क्या होता है कि 30% मटेरियल दोबारा से एरेशन टैंक में आता है, दोबारा से उसकी क्या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन 70% जो है वो बाहर चला जाता है, यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, उसको ट्रीट करके फिर लैंड फिलिंग के लिए भेजा जाता है। ये लाइन में ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये आता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड लैगून, द स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, ए लार्ज शैलो पॉन्ड डिज़ाइन टू ट्रीट ए वेस्ट वाटर थ्रू इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, बैक्टीरिया एंड अलगी। इसमें 3 तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं हम, सनलाइट, बैक्टीरिया और अलगी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर एज ए इफ्लेंट जैसे इधर से आया, एक पॉन्ड है ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड जिसको बोलते हैं, एक पॉन्ड है, वाटर यहाँ से अंदर आया, यहाँ पर क्या करेंगे बैक्टीरिया उसकी क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा यहाँ पर जो भी आएगा उस ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, अमोनिया फास्फेट वगैरह रिलीज़ करेंगे, वाटर रिलीज़ करेंगे। अब ये जो है क्योंकि फास्फेट वगैरह उन्होंने रिलीज़ किया डिकम्पोजिशन के बाद बैक्टीरिया ने, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फेट किसको चाहिए होता है, अलगी को। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस, अलगी क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स में आता है, एक प्लांट है, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बैक्टीरिया इनको प्रोवाइड करते हैं, और सनलाइट ऊपर से मिलती है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ये वाला ऑक्सीजन फिर क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, ये देख रहे हैं आप। तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाता है, अलगी को फास्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस तरीके से बैक्टीरिया जो भी वेस्ट वाटर आता है उसकी ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज करता है, और फिर यहाँ से अंदर आता है, और यहाँ से तब तक जब प्रोसेस हो जाता है यहाँ से वाटर चला जाता है, साफ़ वाटर बाहर। तो ये काम होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो है वो प्रोसेस है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर।
रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटेक्टर क्या होता है, ये डिस्क का बना होता है, राउंड डिस्क होती हैं, ये देखो डिस्क हैं बहुत सारी, ये डिस्क हैं, ये इन डिस्क का बना होता है, ये सर्कुलर शेप की होती हैं। और क्या होता है, इन डिस्क पर, ये जो डिस्क होती हैं ये प्लास्टिक की होती हैं, और ये देखो जो प्लास्टिक का दिख रहा है ये, इन डिस्क के ऊपर क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह। और फिर क्या होता है कि ये मूव करती रहती हैं ऐसे डिस्क। तो इनका जो है क्या, आधा हिस्सा पानी में होता है डिस्क का, जैसे ये भी देखो, आधा हिस्सा पानी में और आधा ऊपर होता है हवा में। तो जब पानी में जाता है तो डिस्क के साथ क्या लग जाता है, ऑर्गेनिक मैटर लग जाता है इनके साथ, और ये ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स भी इसके साथ होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जब हवा में आता है तो माइक्रोब्स यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में जब आता है वो भी लगा होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इस तरीके से ये फिर रोटेट करते रहते हैं और वो ऑर्गेनिक में लगता रहता है, बैक्टीरिया उस पर जो हैं इस तरीके से डिकम्पोजिशन करते रहते हैं। तो इस तरीके से वाटर क्या हो जाता है, क्लियर होता है, साफ़ होता है। तो लेकिन ये लेस कॉमन मेथड है, वैसे कम यूज़ किया जाता है लेकिन किया जाता है। तो ये पिक्चर है उसकी, कुछ बायोलॉजिकल कंटेक्टर की जो रियल चीज़ बता रही है। उसके बाद लास्ट जो आता हमारा वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो सारा ख़त्म हो गया, ये 4 जो स्टेप थे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट, तो टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है, इसको बोलते हैं एडवांस ट्रीटमेंट मेथड भी बोलते हैं। और इस मेथड के थ्रू हम नाइट्रेट और जो फास्फेट होते हैं वाटर में, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें नाइट्रेट और फास्फेट जो बचे होते हैं, उनको एडवांस ट्रीटमेंट मेथड से करते हैं हम। इस प्रोसेस में क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी किया जाता है, ताकि अगर कोई माइक्रोब वगैरह बचा है, कोई जर्म है, तो उसको जो हार्मफुल हो सकता है उसको, जैसे ई कोलाई हो या कुछ भी हो इस तरह का बैक्टीरिया, उसको मारा जा सके। उसके लिए क्लोरीन की क्या करते हैं हम, जो है उसको ट्रीटमेंट दी जाती है वाटर को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जो 3 स्टेप्स में हमने पढ़ा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।